नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं कुछ अलग एंड वो है साइंस के क्वेश्चंस। तो फाइनली यहाँ पर जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि साइंस भी पढ़ा दो, तो साइंस के क्वेश्चंस भी अब मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि बैक टू बैक रेलवे के एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं। तो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम है सबसे पहले। तो आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम में साइंस के जो क्वेश्चंस आए थे वो आज डिस्कस कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस तो एक ही क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, पर हम आज कोशिश करते हैं जितने क्वेश्चन हो उतने हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फटाफट फटाफट आंसर करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तो सॉल्व का कोई झंझट नहीं है, सीधा आंसर टिक करना है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करो। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन से कौन रिप्रोड्यूस करते हैं? तो स्पाइरोगायरा जो होते हैं वो हमारे फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा स्पाइरोगायरा है, ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है फिर वो फुली ग्रोन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर। विनेगर में कौन सी चीज़ से इस्तेमाल होके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? बेंजोइक एसिड, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉल। तो यहाँ पर विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है? विच कैरेक्टर इज रिसेसिव इन अ पी प्लांट। ओके, पी प्लांट की यहाँ पर एक पूरी थियोरी दी गई है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो एक साइंटिस्ट ने पूरी थियोरी निकाली थी कि कौन कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर्स रहेंगे एंड कौन कौन से रिसेसिव कैरेक्टर्स रहेंगे अपने पी प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ द फॉलोइंग वो पूछ रहा है कि रिसेसिव हमारा कौन सा रहने वाला है एक पी प्लांट में। अगर आपने स्टडी की है पूरी ये बायोलॉजी वाली तो आपको पता होगा। यहाँ पर अपना आंसर क्या होने वाला है? फटाफट फटाफट कमेंट में बताते चलेंगे। पी प्लांट का जो रिसेसिव रहता है वो रहता है एक रिंकल्ड सीड, ठीक है। बाकी भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक टेबल दिया हुआ है डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेम कैसी होगी। स्टेम में टॉल होना उसका एक डोमिनेंट ट्रेट है, शॉर्ट होना एक रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो क्रोमोसोम्स गए हैं तो उसमें हमारा जो डोमिनेंट ट्रेट है यानी कि ज़्यादातर हमारे टॉल प्लांट्स होंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पर्पल कलर का फ्लावर जो है वो डोमिनेंट रहेगा, ज़्यादातर हमें पर्पल फ्लावर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोनों है पर्पल है एंड वाइट का क्रोमोसोम है तो पर्पल डोमिनेंट है, डोमिनेंट उसका ट्रेट आ जाएगा। वैसे ही जो पॉड यानी कि ये जो होता है, ये जिसके अंदर मटर रहते हैं हमारे मटर के दाने, वो ग्रीन रहेंगे, येलो रहेंगे। ग्रीन डोमिनेंट रहेगा, येलो अपना रिसेसिव रहेगा। ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं, सीड्स कैसे होंगे, पॉड्स कैसे होंगे, फ्लावर कैसे होंगे, स्टेम कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी थ्योरी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना केमिस्ट्री से आया है। अल्कली मेटल्स कहाँ होते हैं? अल्कली मेटल्स को हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं कहाँ पर देखे जाते हैं? सेकंड ग्रुप में, 18th में, थर्ड में या फर्स्ट में? तो हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं सबसे पहले ही फर्स्ट ग्रुप में ही हमको दिख जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज़ बता देती हूँ इसके साथ साथ, हमारे पास पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, फटाफट से पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा होता है? अब क्लोरोफिल तो ह्यूमन बींग्स में होता नहीं, वो तो नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेलानिन है, रोडोप्सिन है और हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। इफ़ यू डोंट नो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन किसके लिए काम आती है? रेस्पिरेटरी के लिए। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कौन सा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना फिजिक्स आ गया है। ओके, क्या पूछ रहा है? एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी सवाल हैं सारे एएलपी में पूछे गए हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन रहेगा, आप इसको देख सकते हैं बिकॉज आपको पता है क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जाते हैं। एएलपी में नहीं अगर हुए तो बाकी किसी एग्ज़ाम में हो जाएंगे। तो आपको एक क्विक रिविजन ज़रूर से करना है, ठीक है। अब पूछा है कौन सी क्वान्टिटी है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो कि चेंज नहीं होगी। अब क्या क्या चेंज नहीं होगा? अब मास है,
किसी का भी बॉडी का मास है। अब मेरा मास है, मान लो मैं इस सिटी में हूँ तो सेम मास है, मैं दूसरी सिटी में जाऊँगी तो भी सेम ही मास रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि कम हो जाएगा। तो मास चेंज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर मास अपना सेम रहेगा। ओके, एंड फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, एंड वेट भी अपना चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी भी अपनी चेंज होती रहती है। तो क्या चेंज नहीं हो रहा है? अपना मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट फटाफट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़िए एंड आंसर करते चलिए। डैश टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ अ ब्लड वेसल। कौन से टिश्यूज हैं ऐसी अपनी बॉडी में जो कि ब्लड वेसल का डायमीटर चेंज कर देते हैं? तो जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल टिश्यूज जो होते हैं, मांसपेशी जो होती है, मसल की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट फटाफट आंसर करना है। क्वेश्चन देखो, आंसर करो। NaCl इज अ सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ, NaCl सॉल्ट है ये तो पता है, बट किस किस से बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से है, वीक एसिड वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। NaCl किससे बना है पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। NaCl HCl और NaOH के रिएक्शन से बनता है ना, ये NaCl हो गया। अभी ये अपना एसिड हो गया, ये बेस हो गया, दोनों ही क्या है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों ही क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से अपना NaCl बनता है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अभी क्रोमोसोम्स की हम बात कर ही रहे थे, फिर से एक बायो का सवाल। अ गर्ल चाइल्ड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन हर सेल्स? एक लड़की में पूछा है। टोटल अपने कितने कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, है ना, 23 पेयर्स होते हैं। 22 तो अपने सेम रहते हैं, 22 से 44 क्या हो गए? वो ऑटोसोम्स हो गए। 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लस क्या रहता है? या तो XX रहता है या XY रहता है। तो जो फीमेल होती है उसमें कौन सा होता है और जो मेल होते हैं उसमें कौन सा होता है? फटाफट फटाफट बताओ। ये अपना फीमेल का हो गया और ये अपना मेल का हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्रोमोसोम्स नहीं, ऑटोसोम्स, क्योंकि ऑटोसोम्स में दिया हुआ है, बट एक्चुअली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक क्रोमोसोम में 2 ऑटोनोम्स होंगे, ठीक है, 44 एंड XX। चलो यहाँ पर दिया हुआ ये सारे हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो 22 अपने क्रोमोसोम्स हो गए हैं। या तो XX रहेगा या तो XY रहेगा, मिला के नहीं, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयरन में क्या जोड़ा जाए? ओके, ये तो वो वाला सवाल हो गया, 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। तो यहाँ पर आयरन में क्या जोड़ें कि वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाए? तो फटाफट बताओ। आयरन को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता है? कार्बन डालेंगे तो वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? जल्दी जल्दी बताओ। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? अपनी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये तो पता ही होगा। साउंड वेव्स ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को कितना साउंड ऑडिबल होता है? साउंड रेंजेस 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये तो याद ही रखना है, बस कुछ करना नहीं, प्लस माइनस नो कैलकुलेशन। क्वेश्चन देखो, आंसर करो। अब आपको एक हनी बी ने डंक मार दिया है, अब क्या करेंगे? अब अगर हनी बी आपको काट ही गई है, पहले तो हनी बी के पास आपको जाना नहीं था शहद के चक्कर में, पर अब चले गए हो, तो अब हनी बी ने काट ही दिया है, तो अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि हनी बी का जो स्टिंग होता है, डंक होता है, उससे जो जहर बोलते हैं, जहर ना, बट एक्चुअली वो क्या होता है? एसिटिक एसिड, या मतलब एसिड होता है उसमें, ठीक है। तो वो एसिड को हमें न्यूट्रल करना है, तो हम क्या करेंगे? बेस ऐड करेंगे। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग हमारा क्या बेस ऐड होता है? बेकिंग सोडा उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे।
अब हमने तीर कमान ले लिया है और हमने छोड़ दिया है तीर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय, एक बो एंड एरो है अपने पास, बना लेते हैं, एक धनुष बना लेते हैं। ये हमारा धनुष है, ठीक है। यहाँ पे हमने तीर लगा दिया, ये हम मारने वाले हैं। इसको जब स्ट्रेच किया और फिर मारा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, आगे जाने के लिए उसको कोई एनर्जी तो चाहिए ना, वरना तो वहीं गिर जाएगा। तो जो आगे जाने के लिए जो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे जाने के लिए उसको स्पीड चाहिए, रफ्तार कैसे मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट फटाफट आंसर करते चलेंगे। सोडियम कार्बोनेट का आपसे सिंपल केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, state of matter can be changed into another state by changing the what, okay। state of matter कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो किसी पदार्थ की अवस्था को निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित करके दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। अब मान लो आपके पास क्या है, आइज है, ठीक है। तो वो भी कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है, वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में। अब उसको लिक्विड करेंगे या फिर उसके बाद गैस करेंगे, तो हमने क्या किया, उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो क्या हो गया, पानी बन गई। फिर उसके बाद और भी टेम्परेचर चेंज किया, मान लो हीट कर दिया, तो वो कौन से स्टेट से चली जाएगी, लिक्विड से गैसीय स्टेट में। तो हमने क्या चेंज किया, हमने किया टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करके, कैन बी चेंज, टेम्परेचर कैन बी चेंज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ज़रा, मैं पानी पी लूँ, आवाज़ चली गई है मेरी। कौन सा इनमें से एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में चीज़ें बदलते हैं, चेंज हो जाती हैं, कुछ का कुछ हो जाता है ना। पर अगर आप कपड़े सुखा रहे हो, कपड़े तो वही रहेंगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस जो है पिघल जाएगी, पानी हो जाएगी, ठीक है। बट उसका कोई भी उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ और छोड़ के कुछ और नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हुई है उसकी। स्टेट आइस थी तो सॉलिड से लिक्विड हो गई है, स्टेट चेंज हुई है, पर यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होकर कुछ और नहीं बना है। कब बन रहा है, बटर टर्निंग रैंसेड, मक्खन खराब हो गया, मक्खन के साथ हो गया है उसमें, जैसे कई लोग बोलते हैं ना खाना खराब हो गया है, फंगस लग गई है, ये वो, तो तब वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अगर बटर खराब होता है तब उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। जैसे आयरन रॉड खराब हो जाती है, आयरन रॉड में क्या लग जाता है, जंग, तो वो क्या हो जाती है, एयर के कांटेक्ट में आके खराब हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो खराब हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स व्हाट, जो पिच है साउंड का वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेशन कैसा लग रहा है वो भी मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, उसके अकॉर्डिंगली ही आगे स्टेप लिया जाएगा, ठीक है। ये इस पे तो अभी भी मजाक बनते हैं, कई मजाक मीम वगैरह बनते हैं, आपने पता नहीं देखे हैं या नहीं। बोला जाता है, आज तक याद है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर प्रोटीन फैक्ट्रीज पूछा है, इसको तो मतलब ऐसे रटा हुआ है, ऐसे रटा हुआ है कि बस क्या ही बताएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो तो भैया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ऐसे किताब खोल के रट रहे थे बचपन में। पर प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है अपनी राइबोसोम्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये न्यूलैंड की टेबल के बारे में पूछ रहा है, कौन से पीरियोडिक टेबल के बारे में है वो भी देख लिया करो, पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य होता है एग्जाम में। क्या पूछ रहा है न्यूलैंड के टेबल में, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन से हैलोजेंस के साथ रखे गए थे। न्यूलैंड ने ऑक्टेव टेबल बनाया था ना, तो उसमें कोबाल्ट और निकल को उन्होंने रखा था अपने हैलोजेंस के साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
डैश इज कंसर्न विद सेल डिविजन, कोशिका विभाजन से संबंधित है। बेटा कौन संबंधित है, जल्दी बताओ। ये तो बस हमें बस क्विक रिवीजन करना है। तो साइटोकाइनिन जो होते हैं वो कंसर्न होते हैं सेल डिवीजन से। चलो आगे चलते हैं। फिर से हमारा पीरियोडिक टेबल से सवाल आ गया है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये तो इतना इजी सवाल है, इतना इजी सवाल है, अगर तैयारी नहीं भी की होगी ना तो भी इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि ये तो हाँ, प्रोवाइडेड कि स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, बदमाशी नहीं कर रहे थे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नोबल गैसेस कहाँ पर प्लेस्ड हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो नोबल गैसेस जो होते हैं हमारे 18वें ग्रुप में होती हैं। आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल मैंने डाल दिया है। इससे पहले भी हमारे पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो सभी का रेफरेंस आप इससे ले सकते हैं। जैसे ये तो हमारे नॉन मेटल्स हो गए, ये जो है, ठीक है, पिंक वाले नॉन मेटल्स हो गए, ग्रीन वाले बीच में सारे मेटल्स हो गए। अभी हमसे क्या पूछा था, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कहाँ है, ये ब्लू वाली, ब्लू वाले कहाँ से पे है, 18th ग्रुप में है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या हो गई, हीलियम, नियॉन, जियॉन, ये सब क्या हो गई अपनी नोबल गैसेस ग्रुप 18 में। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्विक लाइम, क्विक लाइम और पानी मिला दिया हमने, फिर क्या बना। क्विक लाइम और पानी जब हमने मिलाया तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है, और वाटर, तो वाटर तो पता ही है, वाटर इस नाम के हमारे स्टूडेंट भी हैं एक। ठीक है, पता नहीं अभी देख रहे हैं या नहीं। तो हमें क्या मिल जाएगा, CONH2 को मिला के COH2 स्लेक्ड लाइम। चलो नेक्स्ट। मैलिएबल नहीं है, मैलिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, मैलिएबल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। आज का आपका होमवर्क है, मैलिएबल क्या होता है मुझे लिखकर बताना। ठीक है, वैसे मैं अभी बता दूंगी बट स्टिल, मैलिएबल का मतलब है जिनको पतली पतली शीट्स में क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्राफाइट को हम नहीं कर सकते, नॉट मैलिएबल पूछा है, नहीं कर सकते ग्राफाइट को। नेक्स्ट। ओहो, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भैया, आता है, ALP में आया था पिछले बार, वरना मैम एग्जाम वाले क्वेश्चंस लाया करो बेटा, एग्जाम में आता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कई कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। चलो फटाफट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिजम्स टू अपीयर ऑन अर्थ वर। हिस्ट्री का सवाल नहीं है ये, बायोलॉजी का है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म कौन से थे हमारे, साइनोबैक्टीरिया थे। कौन से थे, साइनोबैक्टीरिया। चलो आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन से साइंटिस्ट का है, नाम बताओ बेटा, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। जोसेफ प्राउस्ट कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बनाया था। चलो नेक्स्ट। ओहो, बड़ा क्वेश्चन। दिखने में अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, ज़रूरी नहीं वो डिफ़िकल्ट हो। क्या पूछा है, आसान सा सवाल है, ये तो आम जिंदगी में होता रहता है हमारे साथ। हमारी जो बस है, बस खड़ी है, हम भी खड़े हैं, बस चलने लगी, हम पीछे की तरफ हो गए। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, ये होता है क्योंकि हम स्टेट ऑफ, जिस स्टेट में थे उसी में स्टेट में रह जाते हैं। तो ये हमारे कौन से लॉ में था, कौन बताएगा, ये हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में था। तो जो स्टेट में ऑब्जेक्ट होती है वो उसी में रह जाती है अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें आए। तो बस पे तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, वो चल जाता है, हम वहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। आगे चलते हैं। कौन सा नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा इसमें से नहीं है, तो जाइलम इसमें से एक सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। चलो आगे चलते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जल्दी जल्दी बताओ। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओह, which of the following statement is most appropriate for transition elements,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कौन सी बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट बात है ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, दोनों आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो 2 ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, ये सबसे ज्यादा इसमें क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। ओके, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, बस इसमें क्या ही करना था, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। चलो आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ऑर्गन है, बेसिक सेम स्ट्रक्चर है, फंक्शंस डिफरेंट है, तो उनको क्या कहते हैं? The organs that have the same basic structure or same basic design but different functions are called what? Are called homologous organs. समजात अंग कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। breakdown of glucose to pyruvate takes place in the dash during energy production. पायरुवेट कहाँ पर बनता है, जल्दी 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 बताएंगे। कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है ड्यूरिंग दी एनर्जी प्रोडक्शन। ये अपना सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो रेड कलर का पोर्शन है इसमें बनता है पायरुवेट, ठीक है। बाकी सेल पूरा एक बार आप देख सकते हैं। आजकल डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए कैसा दिखता है। ये तो बहुत बेसिक है, बाकी डायग्राम्स की भी बात कर रही हूँ। Ag और Cl दिया है। Ag क्या है? सिल्वर है ना, और Cl क्या है? क्लोरीन है। तो सिल्वर और क्लोरीन, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो भैया हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन में ही आंसर है, क्या है? एसिड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? यहाँ से हाइड्रा ले लो, यहाँ से एसिड्स ले लो, हाइड्रासिड्स कहा जाता है उन्हें, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है हमें। ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे लग नहीं रहा कोई दे पाएगा। क्या कोई दे पाएगा इसका आंसर? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बोलते हैं हम? 10, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीथिंग। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीथिंग? ये जो हमारी सांस चल रही है चल रही है चल रही है, पता भी नहीं चल रहा कि चल रही है, नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है? दिल भी धड़क रहा है धड़क रहा है धड़क रहा है। कैसे नहीं पता चल रहा? वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस है, मतलब हम जान जान के ऐसे पंप नहीं कर रहे हैं ब्लड, अरे हो जा ऐसे नहीं कर रहे हैं, या हम ब्रीथिंग नहीं ले रहे हैं। तो ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जो है वो ऑपरेट करता है। कहाँ होता है? ये देखो, ये रहा, ये है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। IUPAC नेम पूछा है और कॉमन नेम पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, हमें बताना क्या है इनकरेक्ट। इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, मिथाइल अल्कोहल्स दिए हुए हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला पता है किसी को? पता ही होना चाहिए। क्या किसी को पता ही होना चाहिए? इस फॉर्मूला में अपनी अल्कोहल रहती है, तो यहाँ पर 2 है, 2 का 2n यानी कि 4 + 1 5 है, ठीक है। उसके बाद पहले केमिकल फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 का डबल 8, 8 + 1 9, ठीक है। 3 का डबल 6, 6 का +1 7, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 का डबल 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? C2H5 होता, बट क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला गलत है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। डैश प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर फॉर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा ऐसा पार्ट है, उसका नाम क्या है? अगर देखें ध्यान से तो हिंदी वालों को तो जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स कहाँ होते हैं? मिडल ऑफ द फ्लावर में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये जो है बेटा अपना
कार्पल ये वाला, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इस कार्पल के अंदर क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब कुछ होता है, पोलन ट्यूब होती है। तो ये जो बीच वाला येलो पोर्शन है इसको पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट एक बार सेशन को लाइक भी कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो, एंड मुझे ये भी बता दो कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। आप लोग कमेंट में मुझे बता देना क्लास कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया। अगर आया तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, ये सारी बातें मुझे कमेंट में लिखकर बता देना। पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा ना, 2n², ठीक है। फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आगे कैसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग, नहीं कर पाओगे, तो याद रखना, ठीक है। A section of DNA that provides information for one protein is called the dash. ओके तो डीएनए में जो मतलब डीएनए बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन पास ऑन करता रहता है। अब हम अपने पेरेंट्स से मतलब ट्रेट्स लेते हैं, वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं, तो सब क्या बोलते हैं, डीएनए से पास ऑन हुआ है। बट डीएनए में एक्चुअली कौन पास ऑन कर रहा है, डीएनए में तो जो अपना जीन होता है ना, जीन्स, ये जीन ये पास ऑन होते हैं। तो ये हम बन चुके हैं, ये अपना क्या है, ये अपना है जीन्स है, ये अपने ये जीन्स इस डीएनए में होते हैं और ये डीएनए से आगे आगे प्रोसेस करके हम बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट, बायोगैस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में इनमें से कौन सा नहीं होता, बायोगैस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। क्या क्या होता है फिर, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस क्या क्या है, मीथेन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टेंडन इज मेड अप ऑफ व्हाट। टेंडन किससे बनती है, टेंडन जो होती है वो अपने कोलेजन फाइबर से बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने कोलेजन फाइबर्स हैं, ये कोलेजन फाइबर मिक्स हो के सेकेंडरी फाइबर बंडल बन गया, पहले प्राइमरी बना, ये अपना ये वाला तो कोलेजन फाइबर था, येलो में शायद आपको कम दिख रहा होगा, बट ये अपना कोलेजन फाइबर है, फिर ये प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी बन गया, और पूरा बन के पूरा अपना टेंडन बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमंग द हैलोजन इज व्हाट। यहाँ पर अपना क्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है अमंग द हैलोजन्स। बड़ा क्वेश्चन, देखने में जो चीज़ बड़ी लग रही है आपको वो इजी हो सकती है, तो एक बार उसको पढ़कर जरूर देखिएगा। डैश इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऑफ विच 90 to 92% इज वाटर एंड द रिमेनिंग 7 to 8% इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मिनरल, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड सो ऑन। यहाँ पर जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा तो पता होगा कि क्या क्या उसमें काउंट्स देखे जाते हैं। तो उसमें जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है जिसमें 90 to 92% वाटर होता है, फिर अपने प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल, हार्मोन्स, ये सब होते हैं, वो क्या होता है, वो होता है भैया अपना प्लाज्मा, ठीक है। चलो प्लाज्मा काउंट चेक करते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है, एग्जाम में आती है ना, एग्जाम में इक्वेशन आती है कि इनको बैलेंस करो, तो वो कौन सी होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हमें बैलेंस करना होता है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, ये तो इजी है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल्स, ठीक है। चलो अब ये जो है अपना इजी सा क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, कमेंट में मुझे बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और इसका आंसर भी बताना। क्लास आपको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, मज़ा नहीं आया, जैसा भी है आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। एंड आपका रिवीजन हुआ नहीं हुआ, कुछ नया पता चला नहीं पता चला, जो भी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। बाकी जो आपको डाउट वगैरह हैं आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड ये सेशन ज़रूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। @नेहा मैम रीजनिंग, बेसिकली मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ इसलिए यहाँ पे
रीजनिंग है तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्लास का लिंक मैं यहीं पे शेयर करती हूँ, लाइव क्लासेस कब कब होती है वो मैं आपको बता दूंगी। पीडीएफ भी शेयर करती हूँ एंड डाउट वगैरह आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोज़। दूसरी बात, मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ। इन केस कोई नया बच्चा देख रहा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे तो जानते ही हैं मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो 11 बजे मेरी एसएससी की क्लास होती है, शाम को 5 बजे रेलवे की क्लास होती है, तो आप इन दोनों क्लासेस में भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरी रीजनिंग की क्लासेस में भी ज़रूर से आएगा, सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे। अभी हाल फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, मैं मिलूँगी आप लोगों को अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।